गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो आपको कुछ मात्रक बताए थे। दूरी के मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक, समय के मात्रक कि कैसे उनको मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, सेंटीमीटर में। इस तरह से कुछ हमने आपको मात्रक कराए थे। अब उसके बाद इसी चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है त्रुटि, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं एरर। देखा होगा आपने कहीं पे, जब आप कुछ काम करते हैं तो वहाँ पर एक एरर आ जाता है। कभी कभी आपका काम सही हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। एरर लिखा आता है। एरर ही क्या होती है, हमारी त्रुटि होती है। त्रुटि यानी हमारी कुछ गलतियाँ होती है या कुछ हमारी कमी होती है, उसी को हम त्रुटि कहते हैं। यानी जो हम कोई काम करते हैं उस काम करने में जो हमारे त्रुटियाँ निकल के आती हैं वही क्या कहलाती है, या जो कमी होती है वही क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा देखते हैं क्या है त्रुटि। एरर किसी माप की अनिश्चितता की त्रुटि, निश्चितता को त्रुटि कहते हैं। यानी हमने कोई, सपोज करो हमें कोई स्केल ली, स्केल से हमें कुछ नापना है। नापने के बाद हमने देखा कि वो 3.5 कुछ इस तरह से आ रहा है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा कि कितना है, तो हम लगभग कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि 3.5 ही मान लो। तो फिर हम जब एक्चुअल में उसको देखते हैं तो उसमें क्या मिलती है, हमें कुछ कमी मिलती है, तो वही क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। यानी किसी चीज़ की की अनिश्चितता, यानी जिसको हम माप ना पाए या मापने में हमें कुछ मिस्टेक हो जाए, वही क्या कहलाएगी, त्रुटि कहलाएगी। यह दो प्रकार की होती है। एक क्रमबद्ध त्रुटि होती है जो यानी सिस्टेमेटिक चलती रहती है, और एक यादृच्छिक त्रुटि होती है जो एट रैंडम ही कभी भी हो जाती है। हमें इनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो हम आगे त्रुटियाँ पढ़ेंगे वो उससे हमें अपना न्यूमेरिकल करने में सॉल्व मिलेगी। तो सबसे पहले आती है निरपेक्ष त्रुटि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट एरर्स। एक मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रक्षेपित मान के बीच का अंतर उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला है वास्तविक मान माइनस प्रक्षेपित मान। जो इस तरह से लिखा होता है इसका मीनिंग होता है लगभग। क्या मीनिंग होता है, लगभग। जब कक्षा 10 में आप गणित में परमे करते होगे वहाँ पर इस तरह से ये लिखा मिलता है। इसका मीनिंग है लगभग, कि हम इसमें से भी इसको घटा सकते हैं और इसमें से भी इसको घटा सकते हैं। तो कैसे निकल के आती है प्रक्षेपक त्रुटि, देखते हैं कि हमारे पास एक छड़ है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर हमने उस छड़ को किसी स्केल से मापा, तो मापने पर हमने देखा कि उसकी छड़ की लंबाई कितनी आ गई, 4.5 आई। ठीक है, यानी छड़ की वास्तविक लंबाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। और मापने पे प्रेक्षण जब हमने किया उसका, तो प्रेक्षण करने पर उसकी जो माप आई वो कितनी आई, 4.5 आई। तो 0.5 कहाँ गई, तो जो ये 0.5 आई, तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, हम देखेंगे कि कितनी त्रुटि है। तो देखो ये फॉर्मूला, तो वास्तविक कितना है 5 माइनस 4.5, तो कितना बचा 0.5। तो ये 0.5 ही क्या कहलाएगी, त्रुटि कहलाएगी। तो इस तरह से फॉर्मूला बना है, यही लिखा है हमारी परिभाषा में भी। निरपेक्ष त्रुटि होगी कि एक मापित राशि के वास्तविक मान, यानी जो हमें पता होगा, जैसे हमें छड़ का 5 सेंटीमीटर मान पता था, तथा उसके प्रक्षेपित मान, जो प्रक्षेपित मान हमने मापा 4.5 के बीच का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगी, निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। तो 5 में से हमने कितना माइनस किया, 4.5, तो कितना आया 0.5। तो ये क्या है, इसकी निरपेक्ष त्रुटि है। ठीक है, उदाहरण से सारी चीज क्लियर हो गई। तो यह होती है हमारी निरपेक्ष त्रुटि। माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान a है तथा भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में उसके मान क्रमशः a1, a2, a3
डॉट 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 an है, अतः माप में निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी। अब हमने क्या किया कि जो हम इसको भी मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि हमारे पास एक 6 सेंटीमीटर की क्या थी, छड़ है। मैंने उसको पहली बार नापा तो उसका मान निकल के आया, ये ए बराबर मैं मान लेता हूँ क्या है, 6 सेंटीमीटर की एक छड़ है मेरे पास। जब मैंने उसको पहली बार मापा तो वो 5.7 आया। दूसरी बार जब मैंने उसको मापा 5.6 आया। तीसरी बार मैंने उसको मापा तो 5.5 आया। इस तरह से मैंने कई n तक परीक्षण किए। तो इसमें ये फॉर्मूला समझाने जा रहा हूँ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो इसको समझना। पहला प्रक्षेपण किया 5.7 आया, दूसरी बार नापा 5.6 आया, तीसरी बार नापा तो 5.5 आया। तो पहली बार नापने में कितनी त्रुटि हुई, तो वही फॉर्मूला लगाएं। तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा ए से। किससे लिखेंगे, डेल्टा ए से। ये क्या होगी, हमारी निरपेक्ष त्रुटि होगी। तो 6 माइनस 0.57 तो कितना आ जाएगा, 0.3। इसी तरह से डेल्टा A1 हो जाएगा। इसी तरह से हम डेल्टा A2 6 माइनस कितना 5 पॉइंट माइनस 6। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा A3 A माइनस A3 का मान, यानी 6 माइनस 0.5 तो कितना आ जाएगा 0.5। इस तरह से हम कितनी भी क्या निकाल सकते हैं, त्रुटियां निकाल सकते हैं n तक। यदि हमारे पास एक वास्तविक मान है और उस वास्तविक मान के अलग अलग प्रेक्षण है, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 कहाँ तक हो सकते हैं, n तक, अनंत तक हो सकते हैं। तो हम उसकी कैसे निकाल लेंगे, इस तरह से हम उसका क्या निकाल लेंगे, निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेंगे। वो क्या कहलाएगी, डेल्टा 1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4। जब ए में से हम क्या माइनस करेंगे, A1, तो डेल्टा A1 आ जाएगा। डेल्टा A2 कब आएगा, ए में से क्या माइनस करेंगे, A2। जो अलग अलग मान होंगे, ए क्या है, हमारा वास्तविक मान है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आगे माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य या निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है कि जितने हमने प्रक्षेपण किए हैं उन सबको जोड़ के और जितने वे प्रक्षेपण है उनसे भाग कर दो, तो वह क्या निकल जाएगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल जाएगी। जैसे हमारा कितना आया, पहले 0.3 आया, फिर 0.4 आया, फिर 0.5 आया। कितनी बार करें, 3 बार। जोड़ लो, 5 4 9 3 12 0.1 1.2 3, तो कितना आ जाएगा 0.4। तो माध्य त्रुटि कितनी आ गई, 0.4 आ गई। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, माध्य त्रुटि भी निकाल सकते हैं। जब भाई हमने ए में से ए माइनस करा था, कितना आया था 3.3। ए में से A2 माइनस करा था 0.4। ए में से -3 किया था 4.5। तो उनको हमने सबको जोड़ लिया और कितने प्रेक्षण करे, 3। तो 3 से भाग कर दिया, तो वही हमारी क्या निकल जाएगी, माध्य त्रुटि निकल जाएगी। ठीक है। अब आती है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। क्या आती है, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। किसी वास्तविक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात मापन की भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। अभी हमने डेल्टा ए निकाला था, ठीक है, और जो हमारा वास्तविक मान था उससे हमने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यही क्या हो जाएगी, हमारी भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी। भिन्नात्मक त्रुटि यानी जो हमने माध्य निकाला था उस माध्य को किससे भाग कर दो, उसके वास्तविक मान से भाग कर दो, तो वही क्या कहलाएगी, भिन्नात्मक त्रुटि कहलाएगी। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपॉन ए। डेल्टा ए क्या है हमारा, डेल्टा ए हमारा माध्य निरपेक्ष माध्य त्रुटि। डेल्टा ए क्या है, निरपेक्ष माध्य है। ठीक है।
तो क्या, अगर हमें क्या निकालनी हो, भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी हो, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, माध्य त्रुटि निकालनी पड़ेगी डेल्टा ए, और उसके जो वास्तविक मान होगा ए का उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, भिन्नात्मक त्रुटि मिल जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन जरूर बनता है। क्या है, प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर। क्या है, परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि। यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए या भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने के पश्चात जो कूद प्राप्त होता है उसे भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। कैसे, उसका फॉर्मूला है प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपॉन ए गुना 100। तो देखो अभी हमने डेल्टा ए का मान कितना आया था, हमारा 0.4 आया था, वास्तविक मान कितना था 100, और गुना किससे करी, 100 से, पॉइंट हटाया, 1 0 नीचे, 1 0 कैंसिल, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 20/3, ये क्या आ गई, प्रतिशत त्रुटि आ गई। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। तो ये प्रतिशत त्रुटि निकालने का फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, ये सारी जितनी डेफिनेशन है ये लिख लेंगे, फॉर्मूले याद करेंगे, और जब हम इन पर क्वेश्चन कराएंगे जब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कैसे प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, कैसे निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं, कैसे माध्य त्रुटि निकालते हैं, और वो और किससे क्लियर हो जाएगी, एग्जाम्पल से। अभी आपको ये क्या करने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करना, जिससे उन स्टूडेंट की हेल्प हो सके जो कक्षा 11 में पढ़ना चाहते हैं और वे कोर्स उनका पीछे रह गया है। और अभी जो छात्र हमारे साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने अभी तक भी पहली वीडियो नहीं देखी है उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ये सभी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।